लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बैठिए बैठिए। आप ही का नाम जसवंतराव है? जी मैं ही। बड़े साहब अभी अभी आप ही का केस मुझे बता रहे थे। वो तस्वीर लाए हैं आप? जी ये है उसकी तस्वीर। ये तस्वीर? यही मिली और कोई तस्वीर नहीं मिली साहब। ये तस्वीर आपके लड़के की है? हाँ साहब, ये उसी की तस्वीर है। ये कैसे हो सकता है? आप विश्वास कीजिए साहब, ये मेरे प्रकाश की तस्वीर है। आप ठीक कह रहे हैं? मैं गलत क्यों कहने लगा सरकार? मेरे जीवन का प्रकाश चला गया तो क्या मैं अब उसकी तस्वीर भी नहीं पहचान सकता? आप लोग तो क्रिश्चियन है ना? क्या कह रहे हैं आप? मैं गरीब आदमी हूँ सरकार, हिंदू हूँ। मुझे मेरा प्रकाश दिलवा दीजिए। मैं आपसे अपना प्रकाश मांगने आया हूँ, आपकी बड़ी दया होगी सरकार। भगवान आपको धीरज दे। देखिए हम इंक्वायरी करते हैं, आप मिलते रहिएगा। भगवान आपको सुखी रखे, भगवान आपको सुखी रखे सरकार। मैं कैसी लगती हूँ? Absolutely new fashion. Oh, very, very beautiful. Really? Really? तुम अगर ब्यूटी कंपटीशन में जाता, लोग तुमको ब्यूटी क्वीन बना के वॉर में भेज देता। पीछे हमको मांगनी तोड़ना पड़ते। मिस्टर, ज्यादा मत बोलो। Please keep quiet. हम उर्दू समझता है, but why keep quiet? मॉर्निंग ब्यूटी देखकर कौवा बोलता है, मुर्गा लोग बोलता है। तुम्हारा ब्यूटी देखकर हम काहे को नहीं बोल सकता है? हम तो आदमी है। देखो, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। क्या इंग्लैंड में सब तुम्हारी तरह बोलते हैं? यानी मेरा मतलब बहुत बोलते हैं? ओह नो, उधर तो 60 सेकंड में 120 वर्ड्स बोलता है। हाँ, 60 सेकंड में मैं तो 140 वर्ड बोलती हूँ। इंडियन औरत को बोलने में कभी कोई नहीं बीट कर सकता। फिर तुम हमको बोलने का वास्ते काहे को रोकता है? अंकल होता हमको कभी कीप क्वाइट नहीं बोलता था, पर उसका विकेट पहले ही गिर गया। अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। वो हमारे वास्ते रोड क्लियर बना के गया। कितना पॉलिसी से काम लिया। जो रुपया तुमको शादी के बाद मिलने का था, पहले मिल गया। अभी हम लोग शादी बना के किधर भी हनीमून को जा सकता है, नहीं? Shut up! तुमसे कौन शादी करेगा? ड्रीम मत देखो मिस्टर। और ड्रीम देखना है तो बाहर जाकर देखो। That's right. All right. अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे बहुत देर से बोर कर रहा था। ये सब क्या है? ये सब मैंने खरीदा है। ये देखो, कितना ब्यूटीफुल फ्रॉक है ना? बहुत खूबसूरत। और भी कुछ कपड़े खरीदे। ये देखो, कितना प्यारा कलर है, हाँ? और थोड़ी सी तेवर। तुम तो शॉपिंग में एकदम एक्सपर्ट हो गई। ये स्टेप्स, बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन की। और ये नेकलेस भी मैंने लिया। शादी से पहले सारा सामान खरीद लिया? सारा सामान कहाँ? थोड़े से कपड़े, थोड़े से जेवर। पर अजय तुम नहीं जानते मैं क्या क्या खरीदना चाहती हूँ। तुम सारी दुनिया खरीद सकती हो, अपनी पसंद की हर चीज, कार, बंगला, क्या क्या नहीं खरीद सकती। Really अजय, I'm so happy. पहले एक एक पैसे के लिए अंकल के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। पैसा था मगर खर्च नहीं कर सकती थी। अब एक की जगह 4 खर्च कर सकती हूँ, लुटा करती हूँ, फेंक सकती हूँ। आपको रोकने वाला भी नहीं है। तुम्हारे अंकल की मौत के बाद तुम्हारे फादर की सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल गई है। लिज, तुम अपने अंकल की कोई यादगार क्यों नहीं बनाती? कोई पेंटिंग, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। पेंटिंग कैसे बनवाऊं? मेरे पास तो उनकी कोई तस्वीर नहीं है। तुम्हारे अंकल की एक तस्वीर मुझे मिली है। तुम्हें कहाँ से मिली? ये तो नहीं बता सकता, पर ये है वो तस्वीर। यही है ना तुम्हारे अंकल? Absolutely not. तुम मुझसे दिल लगी कर रहे हो? पता नहीं कौन दिल लगी कर रहा है। अच्छा ये बता सकते हैं किस आदमी की तस्वीर? मुझे क्या मालूम, होगा कोई। दुनिया में हजारों लोग हैं। तुम इस आदमी को नहीं जानती? कह तो दिया नहीं जानती। तुम सच कह रही हो लिज? अजय, कैसी बातें कर रहे हो? मैं कभी झूठ नहीं बोलती। आई एम सॉरी लिज। अच्छा मैं चलो, मुझे एक जरूरी काम है। अजय, मैं सिनेमा की टिकट लेकर आई हूँ। मुझे साथ ले चलोगे ना? Sure. How sweet. Really? Oh no. Good morning, Father. Good morning.
मुझे फादर गंसाल्वे से मिलना है। वो तो यहाँ नहीं है। लेकिन वो इसी चर्च में रहा करते थे। हाँ, मेरी जगह कुछ दिनों के लिए आए थे। I see। इस वक्त कहाँ मिलेंगे वो? नगांव चर्च में। क्यों, क्या बात है? हाँ, कुछ कानूनी मुश्किल आन पड़ी है फादर। देखिए, यहाँ एक मिस्टर डिसिल्वा रहा करते थे, उनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? मैंने सुना तो है कि यहाँ इस नाम के एक आदमी रहते थे। क्या आप बता सकते हैं ये तस्वीर मिस्टर डिसिल्वा की है? मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं उनसे कभी मिला नहीं। थैंक यू फादर। कुछ पता चला? नहीं सर, डॉक्टर का कोई पता नहीं। क्या कह रहे हो? यस सर, इस नाम का एक डॉक्टर गोवा आजाद होने से पहले मुल्क छोड़ के चला गया। सर, तुम्हें कुछ पता चला? सर, आपने जिस लड़की का हुलिया बताया था, पूछताछ के बाद मालूम हुआ है कि वो लड़की रमेश की औरत थी। रमेश का पता चला? जी, वो अपने ससुराल गया हुआ है। वो लोग जिन्होंने लाश दफन की थी, उनका कुछ पता चला? वो सब लोग दूसरे गांव से किराए पर आए थे। किराए पर? क्या मतलब? जी हाँ, उनका यही पेशा है। पैसा मिलता है, पीने को मिलता है, शराब पी के किसी की भी लाश दफन कर देते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, बाद में पुलिस स्टेशन बुलाना। तुम कब्रिस्तान जाओ, कफन वगैरह निकलवाओ, मैं वहां पहुंचता हूँ। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग। आपने शायद पहचाना नहीं मुझे। मैंने शायद आपको कहीं... इस आदमी के दफन के लिए मैं आपके पास आया था। हाँ, याद आ गया। आदमी लिबास की वजह से कितना बदल जाता है। इसके बारे में आप कुछ तफसील में बता सकेंगे? मैं कुछ नहीं जानता, आप ही ने इसके मरने की खबर दी थी। आप मिस्टर डिसिल्वा को नहीं जानते? नहीं तो? उस चर्च के फादर कुछ दिनों के लिए बीमार थे, इसलिए मैं वहां गया था। क्या बात है? एक मुश्किल अनपढ़ है फादर। मिस्टर डिसिल्वा की बजाय हमने किसी गलत आदमी को दफन कर दिया। गलत आदमी को दफन कर दिया? ये कैसे हो सकता है? यही तो गलती हो गई। मिस्टर डिसिल्वा को दफन करने के लिए आपने आदमी कहाँ से बुलवाए थे? वो मिस्टर पिंटू, उन्होंने सब बंदोबस्त किया था। मिस्टर पिंटू कहाँ रहते हैं? वो असनोरा गांव में रहते हैं। थैंक यू फादर। आइंदा शायद आपकी मदद की जरूरत पड़े। और देखिए, अगर आप मिस्टर पिंटू को फिर कभी इस तरफ देखें या मिले तो पुलिस स्टेशन इत्तला कर दीजिए। जरूर। खान, काम कहाँ तक पहुँचा? काफी निकाला जा रहा है सर। खोलो इसे। आप इतने दिन से क्या कर रहे थे? मेरा ख्याल था इतनी बड़ी रकम की इंश्योरेंस करने से पहले आप लोग काफी इंक्वायरी करते हैं। लेकिन इंक्वायरी कंप्लीट होने से पहले ही मिस्टर डिसिल्वा की डेथ हो गई। मिस्टर शर्मा, केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। जी हाँ, पुलिस इंक्वायरी कर रही है। कोई बात मालूम होने पर हम आपको इत्तला देंगे। थैंक यू सर। इट्स ऑलराइट। May I come in, sir? यस। क्यों, क्या बात है? सर,
मैं अपना इस्तीफा देना चाहता हूँ। इस्तीफा? जी हाँ। किस लिए? लगता है जसवंत के लड़के के केस में मैंने अपने आप को उलझा लिया है। कैसे? जसवंत ने अपने लड़के की जो तस्वीर मुझे दी थी, उसे देखकर पता चला कि उस आदमी को मैंने लिज का अंकल समझकर दफना दिया है। ये कैसे हो सकता है? क्या तुम लिज के अंकल को नहीं पहचानते थे? मैंने आज तक कभी लिज के अंकल को देखा ही नहीं था। और लिज भी अपने मरे अंकल को नहीं पहचान सकी? इस वक्त मैं घर पहुंचा, उस वक्त लिज बेहोश थी, सिर्फ डॉक्टर वहां मौजूद था। और डॉक्टर के कहने पर मैंने वहां के लोकल चर्च के फादर से मिलकर लिज के अंकल को दफनाने का इंतजाम किया था। डॉक्टर कहाँ है? इंक्वायरी से पता चला है इस नाम का डॉक्टर गोवा आजाद होने से पहले हिंदुस्तान छोड़कर चला गया। और चर्च का फादर? बीमार थे, उनकी जगह दूसरे गांव से फादर गंसाल्वस आए थे, लेकिन वहां के लोगों के बारे में फादर गंसाल्वस को तो कुछ मालूम नहीं था। लेकिन लाश उठाने वाले तो होंगे? वो सब किराए के आदमी थे। एक आदमी की मौत मामूली बात नहीं, आसपास के लोगों को तो मालूम होना चाहिए। उस गांव की आबादी इतनी दूर दूर है, अगर कोई बात राज रखी जाए तो किसी को खबर भी नहीं हो सकती। दफन होने के बाद कोई खास बात हुई? एक बात जरूर खटकी, लेकिन उस वक्त बहुत नेचुरल लग रही थी। क्या? एक आदमी बहुत रो रहा था। पता चला कि मरने वाला उसकी मदद किया करता था, और उसी रात एक लड़की को लिज समझकर मैं उसके पीछे कब्रिस्तान गया। वो लड़की ठीक उसी कब्र पे रो रही थी जहां मैंने लाश दफन की थी। वो आदमी और लड़की कौन है? पता चला है वो आदमी जसवंत का छोटा लड़का रमेश है, और वो औरत उसकी बीवी। वो लोग कहाँ हैं? रमेश अपनी बीवी के साथ ससुराल गया है, खबर है आज शाम तक लौट आएगा। मैंने रिपोर्ट में पढ़ा था कि तुम कब्र से लाश निकालने गए। जी हाँ, कब्र खोदी गई पर कफन में लाश नहीं थी। तुम जानते हो मिस्टर डिसिल्वा ने बहुत बड़ी रकम का इंश्योरेंस करवाया है। लिज किस तरह की लड़की है? लिज दौलत की दीवानी है। अंकल की मौत के बाद रुपया पानी की तरह बहा रही है। उसे बाप की वो जायदाद भी मिल गई है जिसका ट्रस्टी उसका अंकल था। तुम उस लड़की को कब से जानते हो? कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी। उसके हालात जाने बगैर तुमने उससे एंगेजमेंट भी कर लिया? प्यार इतना अंधा होता है? आई एम सॉरी सर, तब इन हालात का पता नहीं था, लेकिन मैं अभी। लिज से तुम्हारी मुलाकात कब हुई? देखो, मुझसे कोई बात छिपाना मत। कुछ दिन पहले मैं अपनी कार में कैलनगोट के रास्ते पर जा रहा था। एक दूसरी कार मेरे पीछे आ रही थी। Are you all right? What a driving! इतनी रैश गाड़ी चलाने की इजाजत किसने दी आपको? This is none of your business, mister. आप लाइसेंस लाइए अपना। आप कौन होते हैं पूछने वाले? मैं कौन होता हूँ? जी। अभी बताता हूँ। हेलो 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 हेलो, अजय स्पीकिंग। यस, डीएसपी अजय। देखो, कैलनगोट रोड पर GDA 3787 का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, उसे कहीं पहुंचाने का इंतजाम करो। और देखो, मैं वो सामने दरख्त के नीचे इंतजार कर रहा हूँ। ओवर। आई एम सॉरी, ये लीजिए मेरा लाइसेंस। एलिजाबेथ सिल्वा। थैंक यू। आइए तो तशरीफ ले आइए। कानून के बारे में आपको काफी मालूमात होंगी। हाँ, मालूमात तो रखनी पड़ती है। कहिए क्या बात है? मेरी जायदाद का झगड़ा है। जायदाद का? हाँ, मेरी इस गाड़ी से आप ये अंदाजा मत लगाइए कि मेरी भी यही हालत है। मैं अपने डैडी की बहुत बड़ी जायदाद के मालिक हूँ, लेकिन उसके ट्रस्टी मेरे अंकल हैं, जो बहुत कंजूस हैं, एक पैसा नहीं देते। मैं अपनी मर्जी से कुछ खर्च नहीं कर सकती। मिस एलिजाबेथ, लगता है आपको पैसे से बहुत प्यार है। कितना पैसा खर्च करना चाहती हैं आप? ओहो, आप नहीं जानते, मेरा पैसा और मुझे मांगना पड़ता है। मैं एक नई गाड़ी नहीं खरीद सकती, नया बंगला नहीं खरीद सकती, आराम से नहीं रह सकती, कुछ नहीं कर सकती। डैडी ने भी अजीब शर्त रखी, जब तक अंकल मर ना जाए या मैं शादी ना कर लूं, मुझे पैसा नहीं मिलेगा। बताइए, ये कुछ शर्त है? शर्त तो वाकई बहुत टेढ़ी है। ठीक है, मैं दरियाफ्त करके आपको बताता हूँ। आप ऐसा कीजिए, अपना एड्रेस मुझे दे दीजिए, और अगर कोई फोन नंबर हो वो भी दे दीजिए। अच्छा, प्लीज। ओहो, आप नहीं जानते मुझे पैसों की कितनी जरूरत है।
आपको पैसों की बहुत जरूरत है ना, तो एक काम कीजिए, अपने अंकल का गला दबा दीजिए, पैसे ही पैसे मिल जाएंगे। क्या? नहीं जमा, ठीक है, जाने दीजिए। दूसरा आसान तरीका तो यही है, किसी शरीफ आदमी से शादी कर लीजिए। हाँ, शरीफ आदमी आजकल कहाँ मिलते हैं? लोग बहुत मिलते हैं, और फिर दूर जाने की भी जरूरत नहीं। मतलब? आप समझ लीजिए ना। आप ही समझा दीजिए ना। मैं कैसे समझाऊं? मैं खुद शरीफ आदमी हूँ, और फिर आपको चाहने लगा। अच्छा, आप मुझे चाहते भी हैं? लिज, मैं सच क्या? लिज, मुझे नींद आ रही है।